यदि आपने इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ खा ली तो यकीन मानिए आपकी सर्दी जुकाम और जो खांसी है वह तुरंत ही एक खुराक से आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दूसरी चीज़ ये कैंडी के रूप में है और पहली चीज़ लिक्विड के फॉर्म में। ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं और ये मैंने पीपल ली हुई है जिसे हमारे बुंदेलखंड में पीपरे भी बोलते हैं, और इसके साथ ये डोंडा है जिसे काली इलायची या बड़ी इलायची बोलते हैं, और ये कुछ दाने काली मिर्च के और कुछ दाने ये लौंग के हैं। ये सारी सामग्री हमारे किचन में मौजूद रहती है। बस हम घरेलू चीज़ों से अपनी सर्दी खांसी का, बड़े बच्चों बूढ़ों का, हर उम्र वर्ग के लोगों का इसका हम इलाज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक गर्म तवा करना है और सबसे पहले ये हमने पीपल ली हुई है, इसे हम पीपरे बोलते हैं जिन्हें, और ये दालचीनी के हमने ये दोनों टुकड़े थे ये भी डाल दिए हैं। एक तो क्या होता है कि जब हम इनको सेकेंगे तो सेकने से इसका कच्चापन भी चला जाता है और इसमें सौंधी सी महक आ जाती है, और नमी नष्ट होने से ये बहुत आसानी से पिस भी जाते हैं। तो चूंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ी सॉलिड हैं इसी वजह से ये हमने पहले डाल दी हैं, और अब हमने ये देखिए डोंडा डाला हुआ है, तो हमें इन्हें हल्की हल्की आंच में हल्का हल्का सा भूनना है। अब हम धीरे धीरे करके जो हमारी काली मिर्चें और लौंगे हैं तो वो भी हम डाल देंगे। ये देखिए हमारी जो पीपरें थी ये हमने पहले डाली हुई थी तो ये फूल चुकी हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हमें धीमा धीमा आंच में धीमे से इनको हल्का हल्का सा सेंकना है, और ज़्यादा हमें तेज़ आंच में या ज़्यादा समय तक नहीं सेंकना है। ये देखिए सिक चुके हैं और इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। अब ठंडा करने के बाद देखिए हमने सिलबट्टे पर ये रख लिए हैं, और ये मैंने डोंडे के दाने निकाल लिए हुए हैं और उसका छिलका हम अलग कर देंगे। अब हमने इसको पीसने के लिए सिलबट्टे का यूज इसलिए किया है क्योंकि सिलबट्टे पर पीसने से ये बहुत ही बारीक महीन पिसेंगे और ये एक दूसरे में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। हम मिक्सी का यूज़ इसमें नहीं कर पाएंगे, कर तो हम सकते हैं देखिए, लेकिन ये कितना बारीक पिसा है, और जो सिलबट्टे में मैंने सोचा थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और ये बहुत अच्छे से एक दूसरे में घुट मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठा पीस के अब इनमें इनको समेट लिया है, और ये देखिए अब मैं इसको आपको खाने का तरीका बताती हूँ। आप यकीन मानिए इस तरीके से खाएंगे तो बहुत जल्दी आपको आराम लगेगा। तो ये देखिए मैंने शहद ली है 1 चम्मच। आप भी अपनी पसंद अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। यदि आप बड़ों को दे रहे हैं तो आप देखिए इतना डोज देना है, ज़्यादा डोज नहीं देना है, और ये दिन में कम से कम 3-4 बार यूज करना है, और बच्चे हों तो थोड़ी सी कम मात्रा रखना है, लगभग आधी। और आप 3 या 4 बार देंगे तो आप मानिए कि आपकी महीनों बरसों पुरानी जो खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपने कोई सा भी नुस्खा आजमाया हो लेकिन ये नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सारे नुस्खे फ़ेल हो जाएंगे, और घर में उपस्थित सामग्री से हम ये नुस्खा हमने तैयार किया हुआ है, और ये बनाना भी बहुत सरल है। आप एक बार इस चूरन को पीस के रख लेंगे तो कई बार आप कई समय तक इसे खा सकते हैं। काफ़ी दिनों तक बिना सर्दी के भी खाएंगे तो सर्दी खांसी से आपको राहत मिलेगी, आपको ये समस्या आपके बच्चों को, बड़ों को नहीं होगी। तो ये देखिए ये हमने बना ली है, इसे बच्चों को आप चटा दीजिए। एक बार में खा सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बार में भी खा सकते हैं। बच्चे चूँकि थोड़ी नखरीले होते हैं इसीलिए आप ज़्यादा शहद भी डाल सकते हैं, ज़्यादा शहद से कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा तरीका और मैं इसको बता रही हूँ आपको, ये गुड़ लिया हुआ है तो आप गुड़ में भी इसे खा सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई में हमने देसी घी लिया है, इसको हम गरम करेंगे और इसमें गुड़ डाल देंगे। तो हमें क्या करना है कि गुड़ को मेल्ट करना है। ये हमने गुड़ को डाल दिया है गरम कढ़ाई में पिघलाने के लिए, और ये पिघल गया और हमें इसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि हम पके हुए गुड़ का और डबल से यूज करेंगे। गुड़ तो वैसे ही पका हुआ होता है लेकिन हम इस दवाई में के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसे और पकाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये पक चुका है। अब पकने के बाद जब अच्छे से ये पक जाए इस तरह से तो ये हमने ये दवाई डाल दी है, ये जो चूरन जो पीसा हुआ था। और देखिए अब मैं गैस भी बंद कर दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने गैस भी बंद कर दी है। अब आँच ख़त्म हो गई, चूँकि अभी कढ़ाई गर्म है इसीलिए हमें इसे अच्छे से खूब अच्छे से इसे चलाते रहना है। और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। आप चाहें तो इसे जमा सकते हैं और बर्फ़ी जैसे काट भी सकते हैं, लेकिन देखिए मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे छोटी छोटी सी बॉल बना रही हूँ। तो आप इन्हें बनाकर डिब्बे में रख दीजिए, जब मन चले आप तब खा लीजिए। बिना सर्दी के भी खाएंगे तो सर्दी नहीं होगी। और जिन्हें सर्दी खांसी है, इतनी रोने लायक है, दवाई से कोई आराम नहीं आ रहा है, गला दर्द है, कुछ भी है, सर्दी खांसी से संबंधित हर समस्या के लिए आप ये कैंडी का यूज भी कर सकते हैं। इसे भी आप रख सकते हैं, महीनों तक खा सकते हैं
और ये शहद के रूप में भी इसे खा सकती हैं। तो ये रेसिपी हमारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलती है अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।